Now, the next concept in RDBMS is, या अब DBMS मैं नहीं कह रहा, RDBMS हम लोग कहते हैं, is the concept of SQL, structured query language. This is the most usable concept या the most referred concept, जो आप जब भी हम लोग अभी जब DBMS को हम क्रिएट करेंगे या हम जब RDBMS को यूज करना शुरू करेंगे, तो आप इस कॉन्सेप्ट को या इस कीवर्ड को, इस बज़वर्ड को, SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा यूज करेंगे बाकी जो हमारा जो कंटेंट रह गया, या द मोमेंट यू विल गो इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ. अब लेट अस जस्ट एनालाइज ये SQL चीज क्या है. स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज से मुराद ये है कि डेटाबेस के अंदर हमने फॉर एग्जांपल टेबल्स क्रिएट कर लिए, हमने उसके अंदर रोज क्रिएट कर ली, हमने कॉलम्स क्रिएट कर लिए, हमने ट्रिगर लगा दिए, हमने उसके ऊपर कॉन्स्टेंट अप्लाई कर दी. अब जो असल काम है डेटाबेस का कि उसने डाटा फेच करना है फ्रॉम द डेटाबेस, और उसने डेटाबेस के अंदर डाटा फेच करके यूजर को व्यू करवाना है. अभी तक डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए जो तरीका मौजूद है या जो स्पेशल पर्पस लैंग्वेज मौजूद है, वो बेसिकली उस लैंग्वेज का नाम है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. इट इज बेसिकली अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज. अब लैंग्वेज इसको इसलिए कहते हैं कि जिस वक्त SQL का कॉन्सेप्ट आया था, उस वक्त डेफिनेशन ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ और थी, लेकिन एज वी स्पीक ऑफ टुडे, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट. इसलिए हम इसको ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहे हैं, ना डिक्लेरेटिव लैंग्वेज कह रहे हैं, हम सिर्फ इसको लैंग्वेज कह रहे हैं. अब डिक्लेरेटिव लैंग्वेज बेसिकली ये होती है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर रहते हुए आप नए कंपोनेंट खुद से क्रिएट नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, तो मैं फंक्शन अपने खुद के फंक्शन लिख सकता हूं, मैं खुद से मेथड क्रिएट कर सकता हूं, मैं खुद से स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकता हूं, मैं खुद से यूनियन लिख सकता हूं. यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय डेफिनेशन वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती है जिसको यूज करते हुए आप अपने कंपोनेंट बना सकें. लेकिन जो SQL है, ये क्योंकि एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, ये आपको नई चीजें क्रिएट करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन इसका बहुत रिच किस्म का सेट ऑफ कमांड्स हैं, जस्ट लाइक DOS, कि इसके अंदर कुछ बिल्ट इन कमांड्स हैं, हम सिर्फ उन्हीं बिल्ट इन कमांड्स को यूज कर सकते हैं. तो टू लेट मी से दिस थिंग कि हम अपनी कमांड नहीं बना सकते, हम सिर्फ वो कमांड्स को यूज कर सकते हैं जो इसके अंदर बिल्ट इन है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, कि सारी की सारी वो चीजें हम यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, यूजर अपनी नई चीजें क्रिएट नहीं कर सकता. तो बेसिकली SQL इज नथिंग मोर देन अ मेयर कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड या ऑलरेडी डिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स, जस्ट लाइक DOS. लेकिन ये तो इसका एक कॉन्सेप्ट है. जो दूसरा मिसकॉन्सेप्शन अमूमन आता है जब हम SQL की बात करते हैं, तो अभी जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया कि द ओनली वे टू इंटरैक्ट विद DBMS और RDBMS इज थ्रू SQL. और मैंने प्राइमरली फोकस भी मैंने उस चीज पे किया कि डेटाबेस से जो डाटा फेच करना है उसको यूज करने के लिए हम SQL यूज करते हैं. ये इस पूरी डेफिनेशन का या इस पूरी डिस्कशन का एक कंपोनेंट है. दूसरा कंपोनेंट ये है कि डेटाबेस की वो चीजें जिसके जरिए हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है, डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये भी SQL की अम्ब्रेला के अंदर ही फॉल करते हैं. मतलब fetching the data is one component of SQL. यानी this is just like 33% और 25% of the whole sum. यानी 100 में से 25% SQL का वो डिस्कशन है जो डाटा रिट्रीवल से रिलेटेड है, बाकी सारी की सारी डिस्कशन और चीजों से रिलेटेड है. तो सम ऑफ द डिस्कशन 4 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली SQL के. तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इज नॉट रिट्रीविंग डाटा ओनली, तो ये एक कंपोनेंट है. 4 कंपोनेंट में से जो पहला कंपोनेंट है उसको हम लोग कहते हैं DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. दिस इज वन कंपोनेंट. अभी मैं इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स में नहीं जा रहा, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी दूसरा जिसका कंपोनेंट है वो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड दिस इज वेरी फेमस, DML. क्योंकि डेटाबेस में क्रिएट एक ही मर्तबा होना है, लेकिन उसके अंदर जो DML है यानी मैनिपुलेशन वो बहुत फ्रीक्वेंटली होनी है.
थर्ड थिंग इज डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं DCL। ये कम यूज होती है लेकिन यूज होती है। देन DRL, दिस इज द 25% जो कि लोग समझते हैं एक्चुअली 100% है। तो ये 100% नहीं है, डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज। तो एज द नेम सजेस्ट, टू रिट्रीव द डाटा। तो बेसिकली जब हम एसक्यूएल कहते हैं तो बेसिकली हम लोग चार चीजों को रेफर कर रहे होते हैं। DDL यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड DRL डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज। ये चार चीजें मिलके एसक्यूएल बनती हैं।